Hello guys, welcome back. Okay, we will take the next. We will continue the example. Okay, the problem based on D'Alembert's principle. ठीक है. अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है we have already take the such example. यहाँ पे ये एक पेंडुलम रहेगा. यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस है, आपका एक स्प्रिंग लगा देते हैं. मान लो ये जो स्प्रिंग है आपके जिसका स्टिफनेस K है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना है, स्मॉल ए डिस्टेंस है. अबाउट दैट ओ पॉइंट, ये जो प्योर पॉइंट है इसके ए इतना डिस्टेंस पे स्प्रिंग लगाया है, ठीक है, जिसका स्टिफनेस K. नाउ व्हाट विल हैपन, इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो कैसा बनेगा. व्हेन यू ड्रॉ द एफबीडी, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, ये बॉब, ये आपका प्योर पॉइंट O, ठीक है, इस तरह से आपका ऑसिलेशन. इसका सल्फेट mg, ये डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और यहाँ पे एक फोर्स रहेगा mg cos ऑफ थीटा. ओके, सो एंगल थीटा. अब देखिए ये जो स्प्रिंग है, जब इस तरह से ये वाइब्रेशन होगा, ऑसिलेशन इस तरह से होगा, तो अब ये जो स्प्रिंग है इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो जाएगा क्या, मतलब स्प्रिंग यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. यहाँ पे मान लो ये स्प्रिंग है, तो इधर ये यहाँ पे है, तो ये इधर चला जाएगा. तो ये हमें निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है ये अबाउट दैट ओ पॉइंट, ये डिस्टेंस और एंगल कितना है थीटा. तो यहाँ पे आपको इतना डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा किसका, स्प्रिंग का, जिसका स्टिफनेस कितना है, K है, ठीक है. अब ये इधर जा रहा है, ऑसिलेशन इधर हो रहा है, तो स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आएगा, तो इतना डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, दैट इज होगा x इज इक्वल टू a इंटू थीटा. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन ऑफ दैट स्प्रिंग, ठीक है. सो नाउ राइट डाउन डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग. डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग कितना है वो, दैट इज x इज इक्वल टू a इंटू थीटा. अब स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा फिर, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, दैट इज F इज इक्वल्स टू स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन. ये इतना डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट. सो K और x कितना है, a इंटू थीटा, K a थीटा. अब स्प्रिंग का टॉर्क कितना आएगा, ये फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इनटू इसका अबाउट O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मिल जाएगा आपको एक्सटर्नल टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क, ठीक है. सो लिखिए फिर, सो वी विल कंटिन्यू. स्प्रिंग टॉर्क, सो दैट इज स्प्रिंग फोर्स इनटू K थीटा इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो होगा आपका इतना टॉर्क आपको मिलेगा, K a s स्क्वायर इनटू थीटा. ओके, नाउ apply the D'Alembert's principle by D'Alembert's principle और इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क है हमारा, इनर्शिया टॉर्क I थीटा डबल डॉट, ठीक है. सो लिख लीजिए फिर D'Alembert's प्रिंसिपल क्या होता है, समेशन ऑफ इनर्शिया टॉर्क plus sum of the external torque, that must be equals to 0, ठीक है. देखिए इनर्शिया टॉर्क कितना है हमारे पास, I थीटा डबल डॉट प्लस एक्सटर्नल टॉर्क, ये वाला एक टॉर्क ले लेंगे mg sin थीटा इंटू L K प्लस, और ये स्प्रिंग वाला टॉर्क कितना आएगा, K a स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. आर यू गेटिंग. सो नाउ वी विल सिंप्लीफाई. देखिए फिर I की जगह पे I का टर्म कितना लेंगे, ml स्क्वायर. सो पुट द वैल्यू ऑफ I हियर एंड यू विल गेट ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस. So instead of sin theta, you have to take the value of theta, okay, because theta angle is very small here, okay. So mgl theta plus K a square into theta is equals to 0.
अब देखिए ये टर्म से थीटा कॉमन ले लो, ठीक है, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0. Now, throughout these equations, throughout this term, you have to divide by ml square. So you will get theta double dot plus k square plus mgl upon ml square into angle theta is equals to 0. Now आप compare कर दो fundamental SHM equation theta double dot plus omega n square into theta is equals to 0. So from that you will get the natural frequency. Omega n square is equals to k square plus mgl by ml square. Okay. So finally natural frequency you will get under root of k square plus mgl upon ml square in radian per second. Okay, and if you want in frequency in hertz, so you will take 1 upon 2 pi under root of k square plus mgl by ml square in hertz. Okay, so let me check. Yes, k square plus mgl upon ml square. So this is the final answer. ठीक है, और सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, मान लो ये साइड पे और एक स्प्रिंग लगा देता हूँ बी इतना डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा फिर. So we'll continue the another example.